कह रहे हैं कि हम लोग जिता रहे हैं और विधायक घूस ले रहा है। जब आप विधायक चुन रहे हैं तो एक बार आपको विधायक बेवकूफ बना दिया, 2 बार विधायक बेवकूफ बना दिया, वो पिछले 50 वर्ष से आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है? आपको विधायक बेवकूफ नहीं बना रहा है, आप और हम या तो खुद से बेवकूफ बन रहे हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पर 500 रुपया के लालच में, या फिर मजबूरी में हमें बेवकूफ बनना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। चुनावी रणनीतिकार एवं जन सुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन केंद्र सरकार, बिहार सरकार और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमलावर नजर आते हैं। इसी बीच पीके ने एक बार फिर से बिहार के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने कई नेताओं की पोल भी खोली है। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए। हम नया दल चाहते हैं, लेकिन पर विधायक जो जीत के जाता है वो विधायक जितने मेरे भाई ऐसा है, आप इतने सीधे आप और हम भी नहीं हैं कि आप इतना इनोसेंटली कह रहे हैं कि हम लोग जिता रहे हैं और विधायक घूस ले रहा है। जब आप विधायक चुन रहे हैं तो एक बार आपको विधायक बेवकूफ बना दिया, 2 बार विधायक बेवकूफ बना दिया, वो पिछले 50 वर्ष से आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है? जहां पर लोग सुनिए, आपने सवाल पूछा, सवाल जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पेपर मिल बंद है। पेपर मिल आपके यहाँ बंद है? पेपर मिल आज से तो बंद है नहीं, 50 साल से बंद है। उसके बाद भी वही सांसद, वही व्यक्ति, वही दल, वही व्यक्ति बार बार कैसे जीत कर आ रहा है? उसको बस ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है तो वही नया विकल्प, नया ऑप्शन बनाने का प्रयास है, ताकि आपको मजबूरी में गलत लोगों को वोट न देना पड़े। आपको विधायक बेवकूफ नहीं बना रहा है, आप और हम या तो खुद से बेवकूफ बन रहे हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पर 500 रुपया के लालच में, या फिर मजबूरी में हमें बेवकूफ बनना पड़ रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 1990 से लेकर आज तक बिहार के विकास की पोल खोली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि MY समीकरण, जातीय बात, मंडल कमीशन, ये सारी बातें 1989 से लेकर 1990 से शुरू हुई है, जिसको आज 32 साल हो गए हैं। उसके परिणाम स्वरूप लालू नीतीश बीते 32 सालों से अलग अलग फॉर्मेशन में बिहार में राज कर रहे हैं। लेकिन हमने पूरे समाज ने ये देखा कि इन सारे प्रयोगों के बावजूद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, MY समीकरण के बाद, सामाजिक विषमता के नाम पर राजनीति करने के बाद भी 1990 में भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य था और आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। ऐसे में बिहार का उत्थान कहाँ हुआ? बिहार में तो नेताओं का उत्थान हुआ है, उस विचारधारा का झंडा लेकर चलने वालों का उत्थान हुआ है, समाज का उत्थान नहीं हुआ है। पीके ने आगे कहा कि मैं अपने भाषणों की शुरुआत ही इस बात से करता हूं कि आप इस पर अपना समय और दिमाग व्यर्थ जाया करते हैं कि बिहार की स्थिति किसने खराब की, लालू ने की या नीतीश कुमार ने की या फिर कांग्रेस ने की। मैं ये कहता हूं कि जिन नेता, जिस दल ने बिहार में काम किया, अगर उन्होंने सही काम किया, 40 वर्षों तक कांग्रेस ने सही काम किया, लालू जी ने सामाजिक न्याय का काम कर दिया, गरीब वंचितों को आवाज और अधिकार दे दिया, ये भी मान लीजिए कि भाजपा और नीतीश की सरकार ने बिहार के लोगों को सड़क और बिजली के क्षेत्र में कुछ सुधार दिया, इन सारे लोगों के काम को और दावों को ही आप सही मान लीजिए, तो भी इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं। पहले पंजाब और हरियाणा जाते थे, अब गुजरात और तमिलनाडु जा रहे हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो 1990 में थी, आज उससे भी खराब है। तो आपके बच्चों के शिक्षा की स्थिति सुधरी नहीं, रोजगार की स्थिति सुधरी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा नहीं, नई फैक्ट्री लगी नहीं, लोगों की आय बढ़ी नहीं, कृषि में कोई सुधार दिखा नहीं, तो आप चाहे जिस नेता, जिस झंडा का प्रचार कर लीजिए, बिहार का तो सुधार हुआ नहीं। तो समाज के लोगों को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा और उसे सुधारने का प्रयास भी करना होगा।
तो आपने सुना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, जिन्होंने बिहार के विकास पर बात करते हुए कहा कि 1990 में भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य था और आज के समय में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार का उत्थान नहीं हुआ बल्कि यहाँ नेताओं का उत्थान हुआ है। वहीं जब पीके से यह सवाल किया गया कि हम लोग विधायक को वोट देकर जिताते हैं और बाद में वो जीत कर आने के बाद घूस लेते हैं, इस पर पीके ने कहा कि विधायक आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है बल्कि आप और हम बेवकूफ बन रहे हैं जाति के नाम पर, लालच के नाम पर, या फिर बेवकूफ बनना हमारी मजबूरी हो सकती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।